बायोटेक के चिकित्सा विज्ञान के साथ कृषि, पशु विज्ञान, औषधि विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान में भी व्यापक उपयोगी करार देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं तकनीक व विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बायोटेक स्टार्टअप एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जो रोजगार सृजित करने का एक बेहतर व व्यापक विकल्प बनकर उभरा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सत्ता संभाली तो उन्होंने इस क्षेत्र को सहयोग व मार्गदर्शन दिया, जिससे पिछले 8 सालों में भारत में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 50 से बढ़कर 5000 पहुंच गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि 2025 तक भारत में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि आज भारत बायोटेक में विश्व में 12वें स्थान पर है, एशिया पैसिफिक में 3रे स्थान पर है और आज भारत दवा उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। इस बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन केंद्रीय विज्ञान व तकनीक मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के सहयोग से किया गया है। इसमें देश के उन 75 बायोटेक स्टार्टअप के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है, जिनके उत्पाद मार्केट में पहुंच चुके हैं। इस एक्सपो के माध्यम से स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, एसएमईज, इंडस्ट्री लीडर्स, यूनिवर्सिटी व नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस तथा पॉलिसी मेकर्स को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सचिव डॉक्टर राजेश गोखले जी, भारत सरकार में माननीय मंत्रीगण, उच्च अधिकारीगण तथा इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टार्टअप्स मित्र, सबसे पहले तो मुझे अपनी ओर से और बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। आपने अपने कीमती वक्त से कुछ समय निकालकर न केवल इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, बल्कि हमारी हौसला अफजाई भी की है। हमारे बीच में आपका रहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस समय हिंदुस्तान में चल रही स्टार्टअप मूवमेंट का नाम आपके नाम से बहुत करीब से जुड़ा है। ये आप ही थे जिन्होंने लाल किले से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान किया और देखते ही देखते इस मुहिम ने गति पकड़ी। जहां 2014 में मात्र 300-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, आज वो संख्या बढ़ करके 70,000 तक पहुंच गई। यूनिकॉर्न 100 क्रॉस कर गए और इकोसिस्टम स्टार्टअप में भारत 3रे दर्जे पर उभर करके आया। प्रधानमंत्री जी, शुरू में स्टार्टअप्स की दुनिया में एक माइंडसेट ये रहता कि अधिकतर स्टार्टअप सीमित है आईटी तक, कम्युनिकेशन तक, लेकिन आपके निरंतर प्रयास और जिस प्रकार का आपने एनेबलिंग मिलियो उपलब्ध करवाया, उसके नतीजे के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी, जिसे मोर और लेस शोध का विषय माना जाता था, रिसर्च का विषय, उसमें आज युवा अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और इसका प्रमाण इन आंकड़ों से सिद्ध हो जाता है कि 2014 में सारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 50 थी और ये 50 की संख्या आज बढ़कर के 5,300 हो गई है और उम्मीद है कि 2025 तक यही संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। इसी प्रकार बायो इनक्यूबेटर्स की संख्या सन 2014 में मात्र 6 थी, वो बढ़कर आज 76 हो चुकी है। जहां तक देश की बायो इकोनॉमी का संबंध है, इसकी वैल्यू 2014 में $10 बिलियन थी, आज ये 80 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। भारत का बायोटेक इकोसिस्टम विश्व के पैरामीटर्स पर 12वें नंबर पर माना जाता है और इंडिया पैसिफिक में 3रे नंबर पर। कोविड के दौरान जिस प्रकार आपने निरंतर देशवासियों को वैक्सीन के बारे में जागरूक कराया, उसका एक सुखद परिणाम ये हुआ कि आम मानस की भी बायोटेक्नोलॉजी में
रुचि बढ़ने लगी। ये बायोटेक्नोलॉजी का ही विभाग था जहां डीएनए वैक्सीन का ट्रायल हुआ और वर्तमान में इसी विभाग में नेज़ल वैक्सीन का भी ट्रायल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, भारत में स्टार्टअप्स की दृष्टि से दो ऐसे सेक्टर थे जो शायद पर्याप्त तौर पर एक्सप्लोर नहीं थे। उनमें से एक था एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा डेयरी सेक्टर। बायोटेक्नोलॉजी विभाग में और विराग के माध्यम से एग्रीटेक स्टार्टअप्स और डेयरी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए हर प्रकार की सहायता एवं सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसी मंत्रालय की दूसरी एजेंसी CSIR ने अरोमा मिशन लॉन्च किया था, जो आज देश भर में पर्पल रेवोल्यूशन अथवा पर्पल क्रांति के रूप में लोकप्रिय हुआ है। जिन जिन ने इसकी तरफ रुचि की है उन्हें आमदनी का एक अच्छा जरिया भी प्राप्त हुआ है। हम ये जानते हैं कि भारत का भविष्य स्टार्टअप्स के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए हमने नेक्स्ट लेवल स्टार्टअप्स के लिए काम प्रारंभ किया है और वो रहेगा सस्टेनेबल स्टार्टअप्स। हमारा ये मानना है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए अनिवार्य है कि स्टार्टअप को लाइवलीहुड के साथ लिंकेज किया जाए और साथ ही साथ इंटेग्रेशन, सिनर्जिज्म, रिसर्च, स्टार्टअप और इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री मात्र पार्टनर्स के तौर पर काम ना करे बल्कि इक्वल स्टेक होल्डर बने। हमने इस दिशा में एक प्रयोग प्रारंभ करते हुए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें भारत सरकार की ओर से और प्राइवेट पार्टनर की ओर से बराबर का निवेश रहेगा। प्रधानमंत्री जी, आपको जानकर के खुशी होगी कि डीसाइलोजेशन के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले 7-8 महीने में एक नया इनिशिएटिव लिया है। भारत सरकार में विज्ञान के साथ संबंधित विभाग एवं मंत्रालयों की संख्या लगभग 7-8 है। प्रति मास उनकी एक सामूहिक बैठक की जाती है और आने वाले प्रोजेक्ट्स थीम बेस्ड बनाने का प्रयास है, ना कि डिपार्टमेंट अथवा मिनिस्ट्री बेस्ड। मुझे विश्वास है आज से 25 वर्ष के बाद अमृत काल से गुजर करके जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो यही स्टार्टअप्स गर्व से कह सकेंगे कि भारत को इस शिखर तक पहुंचाने में उनका भी योगदान रहा, दैट दे वर ऑल्सो द आर्किटेक्ट्स ऑफ मोदीज न्यू इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।